हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने चैनल हिंदी कॉन्शियसनेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस फंड के बारे में बात करने वाले हैं, इस म्यूचुअल फंड का नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसमें भी दो तरह की स्कीमें आती हैं, एक ग्रोथ और रेगुलर। ग्रोथ और रेगुलर में ये है कि आपको थोड़ा सा यानी 0.5% का डिफरेंस आता है। तो अगर आप डायरेक्ट ख़रीदना चाहते हैं तो आप ग्रोथ वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा डायरेक्ट, वो आपको ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। और अगर रेगुलर में ग्रोथ लेते हैं तो वो भी ख़राब नहीं है, अगर आपका प्रोस्पेक्टिव 5 साल का है तो। अगर 20 साल का प्रोस्पेक्टिव है तो ज़्यादा अंतर आएगा, फिर आपको 20-25 लाख का भी अंतर आ सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि फ़ंड सेलेक्ट करते वक्त आप डायरेक्ट ऑप्शन चुनें या रेगुलर ऑप्शन। तो इस कैटेगरी में जो फंड मैनेजर हैं वो है अंकित पांडे और वैष्णव सहगल, संजीव शर्मा। इसका जो साइज है ना, वो है 3,578 यानी 3,578 करोड़ के आसपास है। लॉन्च डेट अगर आप देखिए तो 1996 में, यानी काफ़ी पुराना फंड है, आज का नहीं है। 30 अक्टूबर 1996 में इसको स्टार्ट किया था। एक्सपेंस रेशियो 1.86 है। और जो बेंचमार्क है ये किसे लेके चलता है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को ये लेके चलते हैं। रिस्क की बात करें तो स्मॉल कैप फंड है तो बहुत हाई रिस्क होता है। इसमें मिनिमम अगर आप एसआईपी से शुरुआत करना चाहते हैं तो 1,000 रुपये की एसआईपी करनी पड़ती है आपको हर महीने। और अगर अगर मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो होती है 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज़ से आप ये कर सकते हैं। अगली बार आप भले 1,000 रुपये कभी भी जमा कर सकते हैं। तो एक ये भी चॉइस होती है कि हम हर महीने नहीं करना चाहते, भाई हम अपने जब जब रेट इनके डाउन होंगे हम तब तब खरीदेंगे। तो एक ये भी एक स्ट्रेटजी होती है। और एसआईपी में होता है कि आपको फिक्र करने की बात नहीं है, आप अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते तो आपने एक बार एसआईपी सेट कर दी और हर महीने वो अपने कटता रहेगा 1,000 रुपये, या जो भी आप सेट करते हो, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, जैसा भी आपका बजट है या जैसा भी आपका गोल है। तो इस तरीके से ये फंड चलता है और बहुत ही बढ़िया फंड है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ, इस फंड के जो रिटर्न्स है ना, कमाल के हैं। मैं आपको बताऊँ, आज से 3 साल पहले का यानी 3 ईयर के अगर मैं आपको इस फंड के रिटर्न बताऊँ तो गजब, कमाल ही कर दिया है इसने। 61.4% रिटर्न दिया है दोस्तों, सिर्फ 3 सालों में। ये बहुत बड़ा रिटर्न है दोस्तों। कोई 1 लाख अगर दिया होता तो भाई उसके 1,61,000 हो जाते यार। और ये बहुत बड़ा रिटर्न है 5 सालों में। तो देखा जाए तो कोई खास उतना रिटर्न नहीं है, 22% का रिटर्न है, लेकिन ये भी रिटर्न कुछ ख़राब नहीं है, काफ़ी बढ़िया है ये आपको रिटर्न। और अगर एसआईपी का अगर आपकी बात करें तो एसआईपी में 3 सालों में आपको 35% रिटर्न मिलता है, क्योंकि आप पैसा हर महीने जमा करते रहते तो 35% का रिटर्न, और 5 सालों में आपको 33% का रिटर्न। तो आप देखो, एसआईपी भी घाटे का सौदा तो नहीं है। किसी ने हमेशा किया तो 5 सालों में उसे 33% का रिटर्न मिला है। तो काफ़ी बड़ा रिटर्न है। और लॉन्ग टर्म भी आप देखिए 10 सालों में तो 19.58%, कुछ कम रिटर्न नहीं है एसआईपी पे। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। मान लीजिए आपने 1,000 रुपये की एसआईपी की होती, 1 साल ही आप कर लिए होते, तो आपने कितना लगाया था, हैं? 12,000 रुपये, 12,978 रुपये, यानी 978, 978 रुपीज़ आपकी कॉस्ट होती। लेकिन 3 साल में अगर हम बात करें तो आपने 36,000 लगा लिए होते, और तब आपका ये जो होता, आपका जो अमाउंट हो जाता, ये हो जाता 59,707, यानी कि 23,707 का आपको फ़ायदा होता 3 सालों के अंदर ही। तो ये काफ़ी अच्छा है। आप 1,000 अपनी अलमारी में रखते, बैंक में रखते, तो वो 36,000 38 होता भाई, इससे ज़्यादा तो नहीं होता। लेकिन यहाँ पर
आपको 23,000 का सीधा सीधा फ़ायदा हो रहा है बॉस। तो बहुत बड़ा फ़ायदा है। 5 साल में आप मान लो 60,000 जमा कर गए होते हैं, एक हज़ार करके आपके अकाउंट में, लेकिन 1,35,000 हो जाते हैं। सोचिए, डबल से भी ज़्यादा। तो बढ़िया ही तो है, क्या है खराबी क्या है। 75,000 आपको सूद मिल जाता। तो इस तरीके से ये होता है। तो ये जो फंड है दोस्तों बहुत बढ़िया है। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, आप चार्ट भी देख सकते हैं किस तरीके से चार्ट है। और ये फंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड। ज़रूर आप इसे एक बार देखिएगा। इसमें हो सके तो एसआईपी कीजिएगा। और आप इससे पहले कि अपना इन्वेस्टमेंट करें, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है। जैसे कि हर जगह रिस्क होता है, ज़मीन में भी रिस्क होता है, ऐसे ही इसमें भी थोड़ा सा रिस्क तो है, और उस रिस्क का ही आपको रिवॉर्ड मिलता है। ये जो फंड है ये इक्विटी में निवेश करता है, स्मॉल कैप इक्विटीज़, छोटी कंपनियों में। और अगर कभी कुछ मार्केट में गलत होता है तो उसका असर इस फंड पर पड़ता है। जब मार्केट गिरता है तो ये फंड भी गिरता है, और जब मार्केट उठता है तो ये फंड भी उठता है। तो एक फ़ायदा भी इस चीज़ का, जब मार्केट गिरे तो ख़रीद लीजिए। आप वेट कीजिए कि मार्केट को गिरने दो, गिरने दो, गिरने दो, और होगा ज़रूर, मार्केट गिरेगा। हर साल होता है। एक दिन आता है जब आप देखेंगे सबसे लो होता है, उस दिन आप इसमें लमसम के थ्रू एंट्री कर जाइए और फिर उसमें एसआईपी कीजिए। तो ये सही तरीका होता है एंट्री करने का। और एक तरीका होता है कि हम तो लॉन्ग टर्म वाले हैं, तो हमें क्या ही इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आप कभी भी खरीद सकते हैं, आज ही खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये फंड आपको हर जगह मिल जाएगा। ग्रोथ पे मिल जाएगा, आप स्टॉक्स पे मिल जाएगा, एंजल ब्रोकिंग यानी किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा। आजकल तो अपने फ़ोन से मतलब पेटीएम वगैरह से भी ये हो जाता है। पेटीएम में जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इस फंड में निवेश कर सकते हैं। बस ध्यान देने की बात है कि पेटीएम जो है या कुछ प्लेटफॉर्म्स जो हैं म्यूचुअल फंड देते हैं, इजी से ख़रीद भी लेंगे आप, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो आपको रेगुलर ऑप्शन बेचेंगे। मैंने बताया था इस शुरुआत में कि 2 ऑप्शन है, रेगुलर और डायरेक्ट। तो डायरेक्ट ऑप्शन नहीं होता, वहाँ रेगुलर होता है। और अगर आप अप स्टॉक्स, जीरोधा, ग्रोथ, एंजल वन, शेयर खान, मोतीलाल ओसवाल, इस तरह के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से अगर आप ख़रीदते हैं तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। इस तरह की बढ़िया पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।